नमस्कार साथियों, मैं हूं रूपाराम सोन और आप देख रहे हो मारवाड़ आंचल न्यूज। साथियों, हम आज हैं बायतू विधानसभा मुख्यालय के खेमा बाबा प्रांगण में और आज हमारे साथ हैं भाजपा के विधायक उम्मीदवार बालाराम जी मूड, जिन्होंने आज आचार संहिता लगते ही सबसे पहली बाड़मेर जिले की सबसे पहली एक बायतू की जो सीट है उन्होंने केंद्र और राज्य ने मतलब दोनों ने ही बाड़मेर जिले की एकमात्र सीट है जो बालाराम को देकर के यहाँ बायतू विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी और हर्ष हो रहा है। और हमारे साथ है बालाराम जी, हम बालाराम जी से बात करते हैं। बालाराम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। बालाराम जी, आज जो आपको ये विधायक उम्मीदवार की टिकट मिली है, भाजपा ने बाड़मेर जिले की पहली टिकट घोषित की है, आपको कितनी खुशी हो रही है? ये जो आज बाड़मेर जिले की क्या जोधपुर संभाग में दूसरी टिकट भाई घोषित की है, ये खुशी भारतीय जनता पार्टी के बायतू विधानसभा के कार्यकर्ताओं की खुशी है और उनके साथ साथ मेरे को भी खुशी हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत जो थी उनके कारण आज मेरे को राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे एक साधारण कार्यकर्ता, जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को एक विधायक की टिकट दी है। और बहुत बड़ी हमारे कार्यकर्ताओं की ये मेहनत से ये बहुत खुशी है और मेरी नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के मेरी टिकट मिलने पर हर कार्यकर्ताओं के दिल में खुशी है। बालाराम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बायतू के अंदर पिछली बार भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी और आप जैसे पिछले 20 सालों से कार्यकर्ता जो आप मेहनत कर रहे हो, आपको टिकट दिया है, आपका बायतू के लिए क्या रहेगा, मतलब भाजपा पार्टी की तरफ से क्या रहेगा? 20 साल से मैं बायतू विधानसभा में जनता के बीच में हूँ। जनता का हर दर्द हर सुख मैंने सुना और हर समय में जनता के साथ रहा और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे टिकट दी है, तो पूरी जनता मेरे पे विश्वास करेगी और मैं भाई खरा उतरूंगा। और जनता मेरी जो 20 साल की मेहनत है, उस मेहनत के कारण जनता मुझे अवश्य आशीर्वाद देगी और विश्वास के साथ कहता हूँ, यहाँ बायतू में भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सीट जिताई गई, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे क्या लगता है बालाराम जी, जैसा कि अभी वर्तमान में विधायक उम्मीदवार को लेकर के बायतू से 4 से 5 उम्मीदवारों ने अपना प्रदर्शन किया था और टिकट के लिए दावेदारी भी की थी, और बाकी वालों को टिकट नहीं मिलने से उन कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहेगा? सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का, अपनी दावेदारी करने का हर कार्यकर्ता को हक है। और जिसको टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है और सभी भारतीय जनता पार्टी का शो करेंगे और बायतू में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। क्या लगता है, जैसे कि बालाराम जी, पिछली बार कांग्रेस यहां से विजय रही और दूसरे नंबर पर आरएलपी रही है और तीसरा नंबर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रहना, और आप अभी विधायक टिकट लेके आए हो, तो क्या लगता है आपके लिए मतलब चुनौती भी है और उस चुनौती को आप किस तरीके से निपटोगे? आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की बात करते हैं, उसके सिर्फ 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 61,800 वोटों से या भारतीय जनता पार्टी बायतू विधानसभा से आगे रही और इसी तरह से अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी। ये कोई किसी तरह का मतलब जैसे बालाराम जी यहाँ से विजय होते हैं तो आपके लिए सबसे पहला बायतू की जनता के लिए क्या काम रहेगा और आपका जो मेन काम क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला सपना है या बायतू विधानसभा के युवाओं को रोजगार दिलाने का। सबसे पहला सपना है मेरे युवाओं को रोजगार दिलाने का, वो सबसे पहला काम करूंगा। उसके बाद है जो जल जीवन मिशन योजना, जो इस सरकार ने 5 साल में जो इसके फंड देने के बाद भी इस दूरदर्शिता कर दी। सबसे पहले लोगों के घर, हर घर जल की टूटी लगाने का काम करूंगा। दूसरा, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है और किसानों के जो मतलब 1.5 साल हो गए कनेक्शन के पैसे जमा किए हुए हैं, वो कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी उनको बिजली दिलाने का। तो और उसके बाद शिक्षा जो इस तरह से मतलब विद्यालयों में आपने देखा होगा कि अध्यापकों की कमी है। सबसे पहली वो अध्यापकों की पूर्ण भर्ती की जाएगी और उसके बाद
जो भी किसानों की मेन समस्या होगी उसके लिए मैं हर समय तत्पर रहूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बालाराम जी मोट, जो अभी बायतू विधानसभा से भाजपा के विधायक उम्मीदवार हैं, और इन्होंने कहना है कि हम जनता के हर मांग पर खरा उतरेंगे और जनता की जो मांग रहेगी, युवाओं को रोजगार है, पानी है, बिजली है, उन तमाम योजनाओं के ऊपर फोकस रहेगा। धन्यवाद।